सुप्रभात। हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं 7वां पाठ जिसका नाम है बंदर बाट। एक कविता है, संकलित कविता है। वैसे एक कहानी है, लेकिन इसे कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में हमें एक सीख भी मिलती है। इसके बारे में हम कविता के अंत में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम बढ़ते हैं कविता के तरफ। मेरे वाचन करते वक्त आप भी अपने पाठ्य पुस्तक के सहारे उसे देखते हुए मेरा अनुकरण करोगे। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई। या कहानी में, इस कविता में पहले बताया गया एक बिल्ली आती है। आप जानते हो बिल्ली कैसे आवाज़ करती है? म्याऊं 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 करके एक बिल्ली आती है। उठा कहीं से रोटी लाई, कहीं से वो एक रोटी उठाकर लाई है। रोटी मतलब चपाती, जो भी है, रोटी का एक टुकड़ा या रोटी उठाकर लाई है एक बिल्ली। म्याऊं म्याऊं करते आई और एक रोटी उठाकर लाई। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। जब एक बिल्ली आती है रोटी लेकर, तभी और एक बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। अकड़ मतलब घमंड। घमंड मतलब बहुत ही घमंड दिखाया, और वो भी आकर वहाँ पर खड़ी हो गई। पहले एक बिल्ली आती है, म्याऊं म्याऊं करते एक बिल्ली आती है। क्या लेकर आती है? रोटी लेकर आती है। वहीं पर और एक बिल्ली आती है, वो भी सामने आकर अकड़ दिखाती है, घमंड दिखाती है। बोली, यह तो मेरी रोटी छीन के लाई तूरी खोटी। तो दूसरी बिल्ली आकर क्या कहती है? ये रोटी तुम जो लेकर आई हो, ये रोटी मेरी है, तुम मुझसे छीन कर लाई हो। छीन कर लेना मतलब ग्रैब करना। तुम मुझसे रोटी छीन कर लाई हो, तुम है कोटी। कोटी मतलब तुम झूठी हो, तुम धोखेबाज हो। तो दूसरी बिल्ली आते ही इस बिल्ली से क्या कहा? वो क्या कहती है? यह तो मेरी रोटी छीन कर लाई रे तू कोटी। मतलब तू झूठी हो, तुम झूठी हो। तुमने क्या किया है? मेरी जो रोटी है उसे तुम छीन कर लाई हो। अकड़ में आकर खड़ी होती है, और जो रोटी लाई है पहली बिल्ली, उससे कहती है, ये क्या कहती है? तू मुझसे छीन कर लाई हो, तुमने मेरा जो रोटी है तुम छीन कर लाई हो, और इसलिए तुम्हें क्या करना है? देखो क्या बोलती है, मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। तो क्या बोलती है? तू मेरी रोटी है, तुम मुझे वो रोटी दे दो वापस, वरना मुझसे झगड़ा करो। मुझसे झगड़ा करके रोटी मैं ले लूँगी। इसलिए या तो तुम मुझे उस रोटी को मेरे हाथ में दे दो, मुझे दे दो, नहीं तो मुझसे झगड़ा करो। क्या होता है? पहले चरण में क्या बोला गया है? म्याऊं म्याऊं करके एक बिल्ली आती है। क्या लेकर आती है? रोटी लेकर आती है। तभी वहाँ पर और एक बिल्ली आ जाती है, वो भी अकड़ दिखाती है। अकड़ मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा गया घमंड। घमंड दिखाती है। और तभी एक दूसरी बिल्ली आकर वही घमंड दिखाती है, और क्या कहती है? वो कहती है, देखो ये जो रोटी तुम लेकर आई हो मेरी है, और तुमने मुझसे छीन कर लाया। उस रोटी को तुमने मुझसे छीन लिया है। इसलिए तुम एक काम करो, या तो तुम वो रोटी मुझे दे दो, वरना मुझसे झगड़ा करो। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वह वहाँ अड़ा। तो वहाँ पर एक बंदर दूर से एक पेड़ पर बैठा हुआ था। बंदर आप जानते हो, मंकी। तो वो दूर से बैठा हुआ देख रहा था। देखते उसे पता चला कि दो जो बिल्लियां हैं जो खड़ी है, एक रोटी के लिए दोनों वहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए वो क्या करता है, वहाँ पर एक तराजू लेकर आता है। तराजू मतलब तकड़ी। आप अंग्रेजी में इसे वेइंग मशीन भी कह सकते हैं। तराजू आपने दुकान में देखा होगा, उसमें दो पलड़ा होता है। एक तरफ दो पैन होते हैं, एक तरफ वजन रखा जाता है, दूसरे तरफ तोलने का जो पत्थर है वो रखा जाता है। तब क्या होता है, जहाँ पर वजन ज़्यादा है वो पलड़ा क्या हो जाता है, भारी होता है, तो वो नीचे आता है। जिसमें वजन कम है वो
ऊपर जाता है। आपने देखा होगा तराजू दुकान में, लेकिन आजकल ऐसे वाला तराजू बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल जो वेइंग मशीन्स आ गए हैं, जैसे आप उस पर वजन रखते हो, उस पर आपके जितने मेजरमेंट है, वो जितने किलो है, वो उस पर नंबर्स में दिखाई देते हैं ना, आपने देखा होगा। लेकिन तराजू मतलब वो ऐसे तकड़ी होते, तकड़ी बोलते हैं कन्नड़ा में, तो उसमें दो तरफ से वजन रखना पड़ता है। जो भी वजन ज़्यादा है वो नीचे आता है, जिसका वजन कम है वो ऊपर जाता है। उसी प्रकार क्या करता है एक बंदर, दोनों बिल्लियों का झगड़ा देखकर वहाँ पर एक तराजू लेकर आता है। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वो वहाँ अड़ा। अड़ना मतलब जबरदस्ती बीच में आ जाना, जबरदस्ती वहाँ पर आकर रुक जाना। देखिए अड़ना, जबरदस्ती रुकना, क्योंकि वहाँ पर बिल्लियों की झगड़ा हो रहा था, बिल्लियाँ वहाँ पर झगड़ रही थी, लेकिन बंदर जबरदस्ती उनके बीच में आ गया। क्या लेकर आया? तराजू लेकर आया। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वो वहाँ अड़ा। बोला झगड़ा ठीक नहीं, बांट के खाना बात सही। तराजू लेकर वो दोनों बिल्लियों के बीच में आता है। आते ही क्या बोलता है? देखो दोनों का ये इस तरह से झगड़ा करना ये सही बात नहीं है। ये रोटी जो है बांट कर खाओ, ये सही बात है। झगड़ा करना ठीक बात नहीं है, बांट कर खाना। बांटना मतलब क्या है? शेयर करना। तो यहाँ पर बंदर क्या कहता है? दोनों जो रोटियों के लिए तुम लोग झगड़ रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। तुम लोगों को इस रोटी का जो टुकड़ा है, जो भी रोटी है, उसे बांट कर खाना चाहिए, टुकड़ा करके खाना चाहिए। आगे, रोटी के टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर दिया और वो बिल्लियों से कहता है कि तुम लोग जो रोटी के लिए झगड़ा कर रहे हो ये ठीक बात नहीं है, इसे आप तुम लोगों को शेयर करके खाना चाहिए और मैं आपको क्या करूँगा, समान रूप से एक जैसा एक तरह से शेयर करके दूंगा। फिर क्या करता है, उसके पास वैसे भी उसने तराजू लेकर आया, वो तराजू लेकर आया है, इसलिए वो क्या करते हैं, रोटी का दो दो टुकड़ा कर देता है, 2 पीसेस कर देते हैं, उसको 2 टुकड़ा करके दोनों पलड़ा, पलड़ा मतलब पैन, पलड़ा यहाँ पर लिखा है तराजू का प्रत्येक पल्ला, पल्ला मतलब पैन। मैंने जैसे पहले बताया तराजू के 2 तरफ 2 पैन होते हैं, उसमें जहाँ पर वजन रखा जाता है, तो वहाँ पर क्या करता है, रोटी के 2 टुकड़े करके उसके दोनों पलड़ों पर धर देता है। धरना मतलब रखना, धरना मतलब रखना। अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। अभी क्या करता है, जैसे ही रोटी का टुकड़ा उसमें रख दिया, जैसे मैंने कहा जहाँ पर वजन ज़्यादा होता है वो क्या होता है, पलड़ा नीचे आता है, जहाँ पर कम होता है ऊपर जाता है। अगर एक समान होना चाहिए तो दोनों को कैसे आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक पलड़ा नीचे गया, मतलब एक जो पल्ले में जो रोटी है वो ज़्यादा है। क्या करता है वो, उसमें से एक टुकड़ा निकालता है, खुद खा लेता है। तब ये पलड़े में क्या हुआ, रोटी का वजन कम हो गया, तो ये पलड़ा ऊपर आता है, ये पलड़ा नीचे जाता है, तो क्या हुआ, इसमें ज़्यादा हो गया। फिर इसमें से एक टुकड़ा निकाल कर, तब ये ऊपर नीचे, एक समान वो होता ही नहीं है, क्योंकि बंदर हर एक रोटी में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर खा रहा था। रोटी के टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर दिया। रोटी के जो रोटी था उसका 2 टुकड़ा करके उसने उस पलड़ों पर रख दिया। अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। जिसमें अधिक है उसको खा लिया, फिर इसमें ज़्यादा होगा इसका खा लिया। ऐसे करते करते क्या हुआ, रोटी तोड़ी शेष रही जब बंदर बोला, सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी हुई, कामना मेरी पूरी। अब क्या करते हैं, रोटी यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से थोड़ा थोड़ा निकाल कर अभी रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा अंत में बच गया। फिर बंदर क्या कहता है बिल्लियों से, वो कहता है ये जो रोटी का टुकड़ा है वो मेरी मजदूरी है। मजदूरी का मतलब क्या है, जब कोई काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके लिए जो भी पैसे दिया जाता है उसे मजदूरी कहते हैं। मजदूर मतलब जो काम करता है, काम करने के बाद जो पैसे उसको दिए जाते हैं उसे मजदूरी कहते हैं। देखिए मजदूरी परिश्रम के बदले में दिया जाने वाला धन। जब भी
आपके घर में कोई काम करता है, काम पूरा होने के बाद आपको उसे कुछ धन या पैसे देते हो, उसे हम मजदूरी कहते हैं। यहाँ बंदर क्या कहता है बिल्लियों से, मैंने बहुत मेहनत किया। कौन सी मेहनत की उसने? रोटी को बांटने का। सही में वो मेहनत था? बिल्कुल नहीं। उसने रोटी को दोनों पलड़ों पर बांट कर रख दिया। वो मेहनत के लिए वो मजदूरी किससे मांग रहा है? बिल्लियों से मांग रहा है। अभी वो अंत में जो शेष रोटी की जो टुकड़ा बचा हुआ था, वो कहता है ये मेरी मजदूरी है। ऐसा कहकर वो बचा हुआ आखिरी शेष, मतलब बचा हुआ, शेष का मतलब है बचा हुआ, अंत में जो छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था उसे बंदर ने ये मेरी मजदूरी है करके उसे खा लिया। समझ गए आप? मजदूरी मतलब क्या है? मेहनत के बदले में दिया जाने वाला पैसा। अभी बंदर ने कौन सा मेहनत किया? उसने रोटी को बांटने का मेहनत किया। उस मेहनत की मजदूरी वो किससे लेना चाहता है? बिल्लियों से। और उसकी क्या मजदूरी है? रोटी उसकी मजदूरी है, बची हुई। अंत में थोड़ी बहुत जो रोटी बची हुई थी वो ही उसकी मजदूरी है। मजदूरी कहकर वो बचा हुआ जो रोटी का टुकड़ा है उसे भी उसने खा लिया और कहता है ये टुकड़ा मेरी मजदूरी हुई, कामना मेरी पूरी। कामना मतलब इच्छा, आशा। बंदर की क्या इच्छा थी? जैसे उसने बिल्लियों को झगड़ते हुए देखा, उसकी क्या इच्छा थी? उसने सोच लिया था इन दोनों को उल्लू बनाकर, मूर्ख बनाकर मैं वो जो रोटी है मैं खुद खा लूँगा। ये सोचकर वो तराजू लेकर आया था और उसकी जो इच्छा है वो क्या हो गई? पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई? बिल्लियों की बेवकूफ़ी के वजह से। इस वजह से बिल्लियों की बेवकूफ़ी और उनके झगड़े के वजह से बंदर जो बीच में आया था वो उसने पूरा का पूरा रोटी खा लिया और वो कहता है कि मेरी मजदूरी है और मेरी जो कामना थी, मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। बिल्लियों के कुछ हाथ ना आया, झगड़े में था सब गवाया। अभी बिल्लियों के हाथ में क्या आया? कुछ नहीं आया। बेचारी बिल्लियाँ एक रोटी के लिए दोनों ने झगड़ा किया, अंत में उनके हाथ में कुछ नहीं आया। झगड़े में था सब गवाया। गवाना मतलब खोना। बिल्लियों ने क्या किया? सब कुछ खो दिया। दे लॉस्ट एवरीथिंग। एक जो रोटी था उसे उन्होंने गवा दिया। बंदर के वजह से उन्होंने इस रोटी के टुकड़े को गवा दिया। सही में यहाँ पर बंदर ने क्या किया? उसकी जो इच्छा थी रोटी खाने की वो आराम से पूरा कर लिया, बिल्लियों को उल्लू बनाकर। तो हमें यहाँ पर क्या सीख मिलती है? कहानी में हमें ये सीख मिलती है, जब भी दो लोग झगड़ते हैं उनके बीच में जो तीसरा आता है वो फ़ायदा उठा लेता है। इसलिए कभी भी दो लोग झगड़ा हो जाता है, कभी भी कुछ भी झगड़ा हो जाता है, उन दोनों को समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर बिल्लियों ने झगड़ा करना छोड़कर रोटी को दोनों ने ही बांटकर खाया होता तो बिल्कुल बंदर वहाँ आता भी नहीं और उसको फ़ायदा भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर को लाभ हुआ, उसने फ़ायदा उठाया। तो इस कविता के ज़रिए हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दो लोगों को झगड़ा जब भी करते हैं तीसरे को बीच में आने का मौका नहीं देना चाहिए। दो लोगों के ही उस झगड़े को सुलझाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी भी लगी और समझ में भी आई है। धन्यवाद।